यासू की फ्रेंड क्या कर रही है? यासू की फ्रेंड आ गई है और ये देखिए लेट लगा रही है। ये अपनी ड्रेस धो ले यासू। मैं नहीं, मैं किसे को नहीं दूंगी। राशिगुल्ला है इनका नाम, राशिगुल्ला। और आजी गुल्ले। यासू अपनी ड्रेस धो ले बेटा। गुल्ले। ए अपनी ड्रेस धो ले। गुल्ले पागल है तू। ये क्या हो रहा है? ये कौवा बैठा है। आज बड़ी सफाई चल रही है। आज छत की बड़ी सफाई चल रही है। हाँ, पानी से हरा हरा हो गया होगा। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं पूजा राणा, पूजा ब्लॉग में। तो आप कैसे हैं? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ आप सदा खुश रहें और स्वस्थ रहें। तो याशिका कह रही थी कि मम्मी मुझे कचौड़ी बना देना, तो मैं याशिका के लिए वही कचौड़ी बना रही हूँ। और याशिका को कचौड़ी बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि बच्चे का मन है तो मैं कचौड़ी बना देती हूँ। जब किसी चीज़ के लिए वो बोलती है तो मैं बना देती हूँ, बच्चों को उनकी ख्वाहिश पूरी करती हूँ, क्योंकि पहले बच्चे हैं बाद में हैं हम, और बच्चों के लिए नहीं करेंगे तो और किसके लिए करेंगे। तो आपको मैं बता देती हूँ कि पिट्ठी में मैंने क्या क्या डाला है। इसमें नमक डाला है, लाल मिर्च डाली है और प्याज, और इसमें धनिया पाउडर डाला है, गरम मसाला, और ये सब कुछ डाल के हमने मिक्स कर लिया है इसमें। और थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है हींग, चुटकी भर। और आटे में बता दूँ, आटे में थोड़ा सा मोमन डाला है और अजवाइन डाली है और इसमें नमक डाला है। और अच्छे से हमने पहले इसको मिला लिया है, यानी कि इसमें ऑयल डाल के मिला लिया इसको आटे को। तब हमने इसमें पानी डाला, पानी डाल के जब ये मिलाया हमने, ये यानी कि डो लगाया है इसका आटे का। तो ये देख सकते हैं मैं यहाँ पे कचौड़ी बना रही हूँ। अब किस तरह से बेलनी है मुझे कचौड़ी। तो एक कचौड़ी हमारी सिक चुकी है। तो आलू को मैंने यहाँ पर बॉयल कर लिया था और ठंडे करके ही पिट्ठी बनाई है आलू की। तो यहाँ पे देखिए हमें कचौड़ी बहुत धीरे धीरे आस्ता आस्ता हमें बेल लिए। एकदम से बेलन तेज़ नहीं मारना है, क्योंकि हम एकदम से तेज़ बेलन मारेंगे तो हमारी पिट्ठी इसमें से निकल के बाहर भाग जाएगी। तो हमें धीरे धीरे इसको बेलना है। तो ये देखिएगा, अब मैं इसमें पिट्ठी भर देती हूँ आलू की और चारों तरफ से कवर करते हुए इसको बेलूँगी इस तरह से। ये देखिएगा, वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते तक पानी पहुंच जाता है। वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। सेवा सभी की करिए मगर आशा किसी से मत रखिए। सेवा सभी की करिए मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही देते हैं, इंसान नहीं। तो ज़िंदगी में यूं ही बढ़ते रहिए और कर्म करते रहिए अपने। और यहाँ पर हमारी कचौड़ी सिक के तैयार हो गई है, ये देख लीजिएगा गाइस, आप भी खा लीजिएगा। ये देखिए कितनी फूली फूली और गर्मा गर्म कचौड़ी बनी है। ये दही के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, या आलू टमाटर की सब्ज़ी हो, आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी हो, कोई भी पतली सब्ज़ी हो, बहुत ही अच्छी लगती हैं ये कचौड़ी आलू की। और दही के साथ खाएंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पे हम ऐसे ही सारी कचौड़ी को इस तरह से बना लेंगे। ज़िंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुँह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे, जो नाम के होंगे वो दूर हो जाएंगे। कृष्ण कहते हैं, एक बात याद रखना, चाहे कितने भी युग बीत जाएं, चाहे कितना भी घोर कलयुग आ जाए, परंतु अंत में विजय हमेशा सत्य की होगी। हाँ, ये तो है कि सत्य बोलने वाले को कठिनाइयाँ तो आती हैं, लेकिन विजय तो सत्य की होती है अंत में। तो कभी भी अपने आप को हार नहीं माननी चाहिए, दृढ़ विश्वास लेकर उन कठिनाइयों का सामना करते रहना चाहिए और मन में रखना चाहिए कि एक दिन होंगे कामयाब, एक दिन होंगे कामयाब। मन में है विश्वास, एक दिन होंगे कामयाब। करते हुए अपना
काम करते रहना चाहिए और हम एक दिन आगे निकल जाएंगे और इतने आगे निकल जाएंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। बस अपना मन में विश्वास होना चाहिए। और याशु और विराट यहाँ पर खाना खा रहे हैं और इन्होंने सब्जी नहीं ली है। सोफा कवर बिगाड़ देते हो। सब्जी ले लेती, सब्जी रखी है। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं पूजा राना। तो मैं नहा के आ गई हूँ और नहाने के बाद करूँगी मैं पूजा। तो गाइस यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है और पूजा के बाद मैंने नाश्ता भी कर लिया। और आज थोड़ी लेट हो गई क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजा था, तो मैंने उनके बाद योगा किया है। और मैं उठ गई तो 5 बजे थी, लेकिन समय का पता ही नहीं चलता। गाँव में समय यही निकल जाता। सुबह की वीडियो मैं बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो सुबह की वीडियो नहीं बना पाती मैं। तो पता है सुबह क्या करा, पहले बालों में मालिश करी तेल डाल के और 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो मैं एक दिन पहले मालिश कर लेती हूँ बालों की। तो मैं भूल गई थी कि आज मुझे सिर धोना है और मैंने फिर सुबह ही तेल डाला और 1 घंटे बाद नहाई हूँ और तभी आज लेट हो गई। और 9 बजे हैं, उठी हुई तो 5 बजे से काम कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने योगा वोगा करा, काम निपटा के बच्चों को स्कूल भेज के मैं उनका योगा कर लेती हूँ। कभी कभी बीच में छूट जाता है योगा, जब ज़्यादा काम हो जाता है तो योगा छूट जाता है। तो अभी भी गीले हैं मेरे बाल क्योंकि अभी धो के आई हूँ। गांव में जाती हूँ मम्मी के पास, तो वहाँ पे बहन बहुत है, उन पे ही तेल डलवा लेती हूँ बालों में और मालिश करके, बहुत अच्छी मालिश करके डालती हैं। क्योंकि हफ्ते में 1-2 बार मालिश करवा लेनी चाहिए दूसरे पे, मतलब किसी और पे। अपने हाथ से तो इतनी अच्छी नहीं होती है। तो हमारे बाल भी अच्छे होंगे और दिमाग को भी तराई मिलेगी। मालिश करके अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा महसूस होता है। मालिश करा लेते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं सरसों के तेल की मालिश कराती हूँ बालों में, क्योंकि सरसों का तेल ही बेस्ट है। और जो मार्केट से जो तेल आते हैं उनमें तो मतलब मिलावट, कोई चीज़ अच्छी आ ही नहीं रही मार्केट में, तो सभी चीज़ों में मिलावट है। तो मैं सरसों का तेल यूज करती हूँ और शैम्पू में हेड एंड शोल्डर यूज करती हूँ। वही अच्छा रहता है क्योंकि उससे एक तो डैंड्रफ नहीं होता और बाल भी अच्छे होते हैं उससे। तो काफ़ी दिन से उसे यूज कर रही हूँ, मुझे 10-12 साल हो गई उसी से सिर धोती हूँ, शैम्पू से हेड एंड शोल्डर। तो काफ़ी अच्छा लगा है मुझे वो। तो डैंड्रफ जो भी होता है ना, रूसी बालों में रूसी हो जाती है तो वो सारी निकल जाती है, होती ही नहीं है मतलब। और महीने में मैं मेहंदी लगा लेती हूँ बालों में, ताकि बाल खिले खिले अच्छे रहें। क्योंकि बालों की भी तो केयर करनी चाहिए। बाल है तो सब कुछ है, कुछ नहीं है नहीं बालों की। तो देखिए मेहंदी उतर चुकी है मेरे बालों से।
और मैं सोच रही थी कि बालों में मेहंदी लगा लूँ। तो मेहंदी तो मैं ले आई हूँ, वैसी है क्या बोलते खुली वाली मेहंदी, वही हरी वाली अच्छी लगती है मुझे, वही लगाती हूँ। और देखूँगी एक आध दिन में उसे इसमें कढ़ैया में, लोहे की कढ़ैया में उसे घोड़ दूँगी उसे, और थोड़ा सा चाय की पत्ती का पानी उसमें डालूँगी ठंडा करके। उससे क्या होता है कि बालों में और भी ज़्यादा शाइनिंग आ जाती है। आप उसमें नींबू भी डाल सकते हैं। नींबू से जो भी डैंड्रफ यानी कि वो रूसी या चूंकू होती है ना, वो मर जाती है उससे। तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहता है नींबू। आप अंडे डाल सकते हैं उसमें मेहंदी में। अंडे से तो इतने अच्छे बाल हो जाते हैं। एक बार मैंने अंडा डाला, वैसे मैं अंडा लगाती नहीं, ना छूती हूँ बिल्कुल भी, लेकिन एक मेरी फ्रेंड थी, उसको देख के मैंने देखे उसके बाल बहुत ही सुंदर हो रहे थे। मैंने कहा ये बाल तुम्हारे बहुत सुंदर हो रहे हैं। मैंने कहा ये बाल तो तुम्हारे बहुत अच्छे हो रहे हैं, क्या लगाती है? कहने लगी कि मेहंदी में डाल के मैं अंडा लगाती हूँ। मैंने कहा मैं भी देखूँ लगा के। तो मैं उसी दिन दुबका के 2 रुपये का अंडा, जब 2 रुपये के अंडे आते थे, जब अनमेरिड थी, जब शादी नहीं हुई थी मेरी, तो छुपा के मम्मी ना देख ले, कोई घर का नहीं देखे, क्योंकि हमारे घर में अंडे नहीं छूते ना खाते। कि गुरु का नाम है राधा स्वामी है हमारे जो गुरु हैं, तो अंडा बिल्कुल भी नहीं छूते हैं। मैं ले तो आई, लेकिन मुझे इतनी घिन लगी उसे लगाने में, और मैंने उसमें मेहंदी में भी डाल दिया और अपने हाथों से लगा लिया। बाल तो बहुत सुंदर हो गए उसे लगा के, लेकिन बालों से मुझे इतनी घिन आती थी कि बाल जैसे मुंह पे इस तरह से आती ना, तो उन्हें अलग कर देती थी। जब तक बालों से मेहंदी नहीं उतर गई ना, तब तक मेरा मन मतलब बालों से इतना दुखी रहता था कि बहुत ज़्यादा। दिखने में बाल बहुत सुंदर लग रहे थे। अब ये जब छूते नहीं हैं या खाते भी नहीं हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो हमारे घर में कोई भी नहीं खाता है ना छूता है अंडे। और मैं अपनी फ्रेंड को देख के ले आई थी उस दिन, तब से मैंने अंडा नहीं लगाया है, लेकिन बाल उससे बहुत अच्छे हो जाते हैं। यशो के पापा गए हैं दिल्ली, उनके बगैर इतना बेकार लगता है, घर खाली खाली सा लगता है। ऐसा लगता है काम करके तो जैसे खाने को आया मुझे घर, बिल्कुल भी मन नहीं लगता है उनके बगैर। घर में रौनक अलग ही होती है जब आ जाते हैं वो। बच्चे स्कूल चले गए हैं तो और भी ज़्यादा खाने को दौड़ता है। और मैं क्या करती हूँ, किसी ना किसी काम में अपना लग जाती हूँ और अपने मन को कहीं भी मतलब, या तो टीवी चला लेती हूँ, सिम्हा आती है, आस्था पे, वो देखती हूँ। फिर उसके बाद मैं सो जाती हूँ 1-2 घंटे के लिए, तो फिर काम कर लेती हूँ। तो मैं अपने मन को इधर उधर ऐसे ही लगा लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा दुखी होने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। जब उनका टाइम होगा, आने का समय होगा, तभी आएंगे। तो इसीलिए मैं ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती हूँ। पर कभी कभी मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल खाली घर रहता है तो अच्छा भी नहीं लगता है। क्योंकि कभी हम रहे ही नहीं अकेले, और अब अकेले रहना पड़ता है।